दोस्तों, हेलो। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। वीडियो आप लोगों के लिए है, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है उन लोगों के लिए है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन करे तो उनका आंसर दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चनों का आंसर मैं दूंगी, कुछ क्वेश्चनों का आंसर ये देंगे। तो आप लोग जानते हो, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि मैडम आप क्वेश्चनों का मतलब जो हम आपसे पूछते हैं आप उनका आंसर नहीं दे पाती। ऊपर आप लोग समझा करो कि देखो घर में इतने सारे मेरे लिए काम है और ये तो ड्यूटी चले जाते हैं और छोटा सा बाबू है तो मुझे उसको देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। जब मुझे खाली टाइम होता है ना, जब भी मैं थोड़े से कमेंट पढ़ पाती हूँ तो मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़ती हूँ वीडियो के कि कौन कौन क्या क्या कमेंट करता है। तो फिर मैंने कल कमेंटों को देखा तो मैंने कहा कि आज मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। और जो लोग परेशान हैं, कुछ पूछते हैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाते, जाहिर सी बात है कि उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता होगा। तो उसी पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हम क्वेश्चनों का आंसर देंगे। और देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन सारे कमेंट तो नहीं है लेकिन कुछ कमेंट है मेरे पास में, तो जिसके कमेंट में ना पढ़ पाऊँ या आंसर नहीं दे पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। और कोशिश करेंगे तो हम सारे कमेंटों की रिप्लाई करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है किनका? शिखा सिंह का। शिखा सिंह का क्वेश्चन है कि कितने ईयर हुआ भैया के ऑपरेशन को, अब उनकी लाइफ नॉर्मल है, वो खाना सब कुछ खाते हैं। मेरे भाई का भी ऑपरेशन हुआ बट अभी वो पाइप से ही खा रहे हैं कई मंथ से। कितने मंथ के बाद आप खाना खा सकते हैं? तो आप बताओ कि कितने साल हो गए दोस्तों मेरा ऑपरेशन 2015 नवंबर में हुआ था और ऑपरेशन के 15 दिन तक मैंने 15 से नहीं 20 दिन जोड़ लो। मेरे याद, हाँ 15 या 20 दिन हाँ। तक ही मैंने वो पाइप से खाना खाया था। खाना क्या, लिक्विड फॉर्म पे जाता था। कुछ सर ने पाउडर दिए थे तो पाउडर उनको सुबह मतलब 3 टाइम हम पाउडर घोल के उसको और लिक्विड फॉर्म में पाइप से मैं देती थी उनको। नाक की नली में पाइप लगा था तो उससे देती थी। और उसी के साथ साथ में मैं जूस भी बनाती थी। मैंने बताया था, कुछ लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो किसी लोगों को पता ना हो तो मैं इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में भी वो फिर से दोबारा से बता रही हूँ। रिकवरी का सबसे बड़ा वो था मिक्स जूस। सर्दियों में जितने भी मिक्स वेजिटेबल और जूस आते थे, सॉरी फल आते थे, उनका हम लोग जूस बनाते थे और उससे मैं पीता था 3 टाइम, सुबह शाम और दोपहर को। 3 टाइम कभी कभी होते तो कभी कभी 2 टाइम तो कंपलसरी था जो मैं इनको सुबह शाम वो मिक्स जूस जरूर पिलाती थी। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा शरीर है और जो इंसान सुबह शाम खाना खाता हो, 3 टाइम खाना खाता हो, एकदम ही खाना ना मिले तो भाई शरीर तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा ना। तो इनका शरीर हालांकि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो लेकिन कुछ दिन की बात थी क्योंकि ऑपरेशन ताजा हुआ था तो नॉर्मल सी बात है कि शरीर तो कमजोर हो गया था। लेकिन मैंने क्या किया कि लिक्विड फॉर्म में जो सर ने हमें वो दी थी, क्या दिए थे, पाउडर दिए थे, वो दिए थे। और शिखा मैंने मिक्स जूस पिलाया था जिससे उनकी बॉडी बहुत जल्दी कवर हो गई थी, बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। आज मैं सब कुछ खाता हूँ। जो आप ये समझ लो शिखा, जैसे जो मैं खाती हूँ वो ये खाते हैं। हर चीज खा सकते हैं, कोई परहेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि खाना खाने के बाद में पर हार्ड चीज थोड़ा सा वो करता हूँ, दूर रहता हूँ उससे, हार्ड चीज से, क्योंकि मेरा फेस उसके बाद टेढ़ा हो गया ना पूरा। दांत में दांत नहीं मिलते हैं तो काटने में छिलने में दिक्कत होती है। जैसे गन्ना नहीं खा पाता हूँ और जैसे हार्ड चीज नहीं होता है क्योंकि मुंह भी ज्यादा ओपन नहीं होता है मेरा और हार्ड चीज मैं नहीं खाता हूँ। हार्ड चीज में जो भी आ जाए। और ये अपने मुंह को बहुत साफ रखते हैं। कुछ सर ने इनको वो दिए, क्या दिए, हाँ, माउथ फ्रेशनर कुछ दिया है। तो ये कंपलसरी अपने मुंह को साफ रखते हैं खाने के बाद में कि इनके दांतों में कुछ फंसा ना रहे, इस वजह से। तो दूसरा कमेंट आया है, हाँ दूसरा कमेंट आया कि भाई साहब दवा नहीं बताए, मैं आपको ब्लॉग डेली देखता हूँ। दवा सिकाई की थी वो, पता नहीं, इनमें ये नहीं लिखा है कि किस चीज की दवा है। अच्छा हाँ, तो तीसरा कमेंट है ये, क्या है? ये वाला पढ़ो आप।
हाँ, ये दोस्तों देखो, बीमारी तो बीमारी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरी इसी बीमारी से रेडिएशन हुई थी और कीमो हुआ था, जिससे मेरे जो स्पर्म काउंट थे वो नील हो गए थे। स्पर्म काउंट एकदम नील हो गए थे और मुझे बहुत समस्या हुई थी। मैं उस दिन बहुत रोया था, पता ही नहीं था इसके बारे में। 2016 की बात है, ये 16 में 15 ऑपरेशन हुआ, 16 में जब मैं ठीक हो गया था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि बेबी के लिए हम लोग हाँ, प्लान कर रहे थे कि हाँ, बेबी। तो वो स्पर्म एकदम काउंट नील हो गए थे। तो फिर ऐसे ही घर वालों ने हौसला दिया, जो मुझसे यार दोस्तों ने हौसला दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, खाओगे पियोगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि आप लोग परेशान मत हो। इसी वजह से हम लोग परेशान ज्यादा नहीं हुए थे। लेकिन ये है कि परेशान तो जब इंसान का थोड़ा दिक्कत होती है तो परेशान तो हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं उस टाइम पे चलो कोई बात नहीं, परेशान हुआ, जिसने जैसा बता दिया करता रहा। इसके बाद समय बीत गया, 2 साल, स्पर्म काउंट मेरे बढ़े नहीं हुआ, नील से नील ही रहे। इसके बाद 18 में मेरे यहाँ कोई आया कपड़े बेचने के लिए। फेरी वाले आते हैं, सभी के यहाँ आते होंगे। तो मेरे यहाँ वो एक अंकल थे, बुजुर्ग मोमडन थे, उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा ये कर लो और काम आपका बन जाएगा और आपका शरीर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, कुछ ऐसा होता है, कुछ दुआएं होती, कुछ दवाइयाँ, और उनको खान पीन सबसे बेस्ट। खाना पीना इनका समय से, और खान पीन अच्छा होना चाहिए इस चीज के लिए। तो दोस्तों ऐसा था कि फिर उन्होंने एक दवा बताई आयुर्वेदिक, तो मैं उसका आज नाम बताता हूँ। स्पर्म काउंट अगर किसी कम हो या बिल्कुल नहीं हो तो भी वो निराश ना हो, हताहत ना हो, और उम्मीद से ही बढ़ के रिजल्ट आता है। तो दोस्त उसका एक हमदर्द का खुरमा आता है, माजूम अर्द खुरमा हमदर्द वालों का है ये। और एक आते न्यू समा की जौहर खुशिया। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं यूनानी प्रोडक्ट हैं, और इन दोनों को आपस में मतलब एक जैसे च्यवनप्राश होता है ना, उस टाइप के थे ये। तो मैंने इन दोनों को मतलब वो जो आए थे हमारे अंकल, उन्होंने कहा था इन दोनों को, एक इतना बड़ा बॉक्स आता है, एक छोटा सा आता है, दोनों को मिक्स कर लेना। मिक्स कर लाने के बाद एक बॉक्स 15 दिन चलेगा, यानी महीने में 2 बॉक्स वो मैं उनको खाता था। 18 से खाई मैंने, 18 से खाया। इसके बाद मैंने चिंता ही छोड़ दी कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। खुदा ना खास्ता मैंने 2 साल बाद 20 में जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले 19 के दिसंबर में मैंने चेक कराया तो मेरे 20% स्पर्म काउंट हो गए थे। तो मैं भाई, उसके साथ में खजूर भी तो खाए थे आपने। हाँ, लोगों तो खजूर वाली बात बताता हूँ। फिर इसके बाद 20% हो गए। 20% होने के बाद एक बार अंकल फिर वो 2.5-3 साल बाद फिर आए, फिर मुझसे मिले। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसे रेगुलर ही रखना। फिर दोस्तों वो 40% हो गए, मुझे और खुशी मिली। फिर एक बार और आए वो, फिर मुझसे पूछा, क्योंकि अच्छे संबंध हो गए थे उनसे, हालो हाय होता ही रहता था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो बेटा, इसके साथ साथ खजूर खाया करो, खजूर दूध में सुबह शाम दोनों टाइम। तो मैंने खजूर भी खाए। धीरे धीरे दोस्तों जो है वो मेरे 100% हो गए, और आज एकदम सब ठीक है, कोई दिक्कत। 0 से लेके 100% तक का सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब भी देख के बहुत चक्का हो गए थे कि आप, पहला मैंने देखा है कि 0 से इतनी जल्दी इतना कवर किया आप हैं। तो उन्होंने कहा कि जो खाते हो खाते रहना। और ऐसा भी है कि देखो, हर बीमारी हर लोगों की अलग अलग तरीके से होती है। तो हमारे साथ इसी दवाइयों से ये कवर हो गए। और ये जो दवाई बताई भी है, अगर कोई सोच भी रहा हो खाने के लिए तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना, कि बिना डॉक्टर के आप लोग मत करना ये सब चीजें। और कोई कमेंट भी है आरती? कमेंट तो ढेर सारे हैं, वीडियो भी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। और अच्छे कमेंट तो ढेर सारे आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। और किसी को कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों, अब तो आप देख ही रहे हैं, मैं पहले कमेंट नहीं पढ़ पाता था क्योंकि बिजी चल रहा था दोस्तों, तो इस वजह से। अब ठीक है, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूँगा, आपको रिप्लाई भी देता रहूँगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डीएम वगैरह कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही मैसेज कीजिए मुझे और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।